हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 9 का फोर्थ चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखो आप ना लीनियर इक्वेशन एक वेरिएबल के अंदर तो पिछले चैप्टर में पढ़ के आ चुके हो। किस टाइप की थी वो आपके पास कि कोई भी वेरिएबल रहेगा, आपके पास कोई कांस्टेंट रहेगा और साथ में कोई भी आप टर्म लिख दो इस तरह से। तो ये आपकी क्या थी? लीनियर इक्वेशन थी कि डिग्री 1 थी और विद द वेरिएबल 1, क्योंकि यहाँ पर एक x अकेला ही वेरिएबल है। इसी तरह से आप लिख दो कि y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, p प्लस में आप लिख दो यहाँ पर 9 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से आपकी क्या थी? लीनियर इक्वेशन थी वन वेरिएबल के अंदर। अब देखो यहाँ पर आपके पास चैप्टर में क्या है कि लीनियर इक्वेशन हम टू वेरिएबल्स के अंदर पढ़ेंगे। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कैसे कि एक वेरिएबल आपके पास मान लीजिए x है, एक आपके पास मान लीजिए y है और यहाँ पर आपको कोई ना कोई टर्म इस तरह से दे रखी है। या आप बोल दो कि p प्लस क्यू माइनस में जो है 5 लिख दिया इज इक्वल टू 0, कि ये आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है विद टू वेरिएबल्स। कौन कौन से वेरिएबल है यहाँ पर? p एंड q है आपके पास। तो इस चैप्टर में हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ से आप क्या कह सकते हो कि लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म किस तरह से होती है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ पर a, b, c आपके कोई भी रियल नंबर है, x और y आपके पास कोई भी वेरिएबल है। वेरिएबल x, y भी आपके पास हो सकता है, आप और कुछ भी लिख सकते हो। ये जस्ट हमारे पास एक जनरल फॉर्म रहती है और साथ में एक और कंडीशन रहती है कि a और b दोनों जो है नॉन जीरो होंगे, क्योंकि देखिए इनमें से अगर एक भी जीरो हो गया, मान लो a ही जीरो हो जाता है, तो क्या बचेगा? बी वाई प्लस में c इज इक्वल टू 0। तो ये तो आपके पास क्या आ गई? लीनियर इक्वेशन आ गई ना एक वेरिएबल के अंदर। लेकिन हमें तो दो वेरिएबल में चाहिए, तो ये ध्यान रखना है कि आपके जो कांस्टेंट होंगे ए बी वो जीरो नहीं होने चाहिए। हाँ, सी जीरो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है कि मान लो इस तरह से कोई इक्वेशन आ गई 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 0, तो ये भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन रहेगी इन टू वेरिएबल्स। अब देखो आपके पास फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर तो क्या है कि आपको जो है लीनियर इक्वेशन बनानी है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में अब देखो, अगर आपके इस एक्सरसाइज की हम बात करते हैं तो आपको एक लीनियर इक्वेशन लिखनी है यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ गिवन सिचुएशन। क्या बोला? द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, कि एक नोटबुक की कॉस्ट जो है एक पेन की कॉस्ट का 2 टाइम्स है। आप क्या करो, एक की कॉस्ट मान लो x है, लेट कर लिया आपने कि जो हमारी कॉस्ट ऑफ नोटबुक है वो आपके पास क्या है? ₹x है, और इसी तरह से कॉस्ट ऑफ पेन आपके पास क्या है? ₹y। अब इन्होंने क्या बोला कि जो नोटबुक की कॉस्ट होगी वो 2 टाइम्स होगी पेन की कॉस्ट का। तो ये आपके पास लीनियर इक्वेशन बन गई टू वेरिएबल में। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 2y को आप इधर लेके आओगे तो वो नेगेटिव साइन के साथ आएगा, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास ये क्या आ गई? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसे देखिए, अब आपके पास सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में पहले आपको इन्हें एक्सप्रेस करना है एंड देन a b c की आपको वैल्यूज बतानी है। देखो किस तरह से है ये आपके पास क्वेश्चन। फर्स्ट दिया आपको 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 9.35। किस फॉर्म में बोला कि आपको ये इस फॉर्म में जो है रिप्रेजेंट करना है। देखो सिंपल कुछ नहीं कि एक साइड सभी टर्म्स को ले आओ 3y और ये माइनस में 9.35 बार आ जाएगा इज इक्वल टू 0। जब आप इसे इसके साथ कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू क्या है? माइनस का 3.5 बार। इसको इसके साथ कंपेयर किया और ABC की आपने वैल्यूज बता दी। इसी तरह से इसके ना बाकी सभी पार्ट्स हैं, जैसे कि फोर्थ ही देख लो आप, x इज इक्वल टू 3y है आपके पास। इसे क्या लिख सकते हो? x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। अब देखो जब आप इसे इसके साथ कंपेयर करोगे तो आपके पास a की वैल्यू तो आएगी 1, b की वैल्यू आपके पास आएगी -3। अब कांस्टेंट टर्म यहाँ पर क्या है? नहीं है कोई भी, यानी कि c की वैल्यू आपके पास यहाँ पर क्या है? 0 है। इसे देखिए, अब आप एक अपना 8th पार्ट क्या है? 5 इज इक्वल टू 2x। अब इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो 2x माइनस में 5 इज इक्वल टू 0। देखो जब इसे इस वाली इक्वेशन के साथ कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2, b की वैल्यू आ जाएगी 0 और c की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? माइनस का
5 आ जाएगी। तो इसी तरह से आप इस क्वेश्चन के जो है अपने बाकी पार्ट्स भी कर सकते हो कि सिंपल आपको बस इसे जनरल इक्वेशन के साथ जो है कंपेयर करना है और वहाँ से आपको जो है ABC की अपनी वैल्यूज़ बता देनी है। आगे देखिए आपको सेकेंड एक्सरसाइज के अंदर सॉल्यूशंस के बारे में बात की गई है लीनियर इक्वेशन के, कि आपने लीनियर इक्वेशन तो बनाना सीख लिया, अब उसके सॉल्यूशन आप किस तरह से निकालो। सॉल्यूशंस निकालना सीखते हैं कि सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो एक इक्वेशन ऐसे है आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, कि x और y की ऐसी कितनी वैल्यूज पॉसिबल हैं कि जिन्हें मैं ऐड करूं तो मेरे पास क्या है 2y। देखो अगर मैं x की वैल्यू 0 लूं, y की वैल्यू 2 लूं, तो इन्हें ऐड करने पर मेरे पास 2 आंसर आ रहे हैं, यानी कि जो ये 0 और 2 है ये इस इक्वेशन का क्या बन जाएंगे, सोल्यूशन बन जाएंगे। इसी तरह से अगर मैं x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0 कर दूं तो ये भी मेरे पास 2 बनता है। इसे आप आगे कैसे लिख सकते हो कि x की वैल्यू आपने 4 ले ली, y की वैल्यू आपने -2 ले ली, कि ये प्लस माइनस माइनस होगा, 4 में से आप 2 माइनस करेंगे ये आपके पास 2 आ जाएगा। तो मतलब ऐसी एक्स वाई की वैल्यूज जिनकी हेल्प से आपकी जो गिवन इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो रही है, वो क्या होते हैं, उसके सोल्यूशन होते हैं। तो देखो और आप ऐसे कैसे सोल्यूशन इसके निकाल सकते हो। मान लो कि आपको ऐसे कोई इक्वेशन दी 3x प्लस में 2y इज इक्वल टू आपको 4 दे दिया, आपको इसके सोल्यूशन निकालने हैं कि क्या आएगा। आपके पास क्वेश्चन है, आप क्या करो, x की एक वैल्यू ना 0 यहाँ पर पुट कर दो। अब यहाँ पर जब मैं 0 पुट करती हूँ तो ये ऐसे बन जाएगा 2y इज इक्वल टू 4। तो देखो यहाँ से 2y की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई, 4/2 यानी कि 2 आपके पास। तो ये आपके पास क्या आ गया, इसका सोल्यूशन आ गया कि x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2 जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो इस तरह से ना आप इस इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस निकाल सकते हो। कैसे, जिसे मैंने तो ये x की वैल्यू 0 के लिए निकाला, मैं यहाँ पर x की जगह 1 भी पुट कर सकती थी, तब मेरे पास y की कुछ और वैल्यू आती। ऐसे ही मैं x की जगह 3 पुट कर सकती थी, y की वैल्यू मेरे पास कुछ और आती, है ना। तो आप इनफाइनाइट वैल्यूज x की पुट कर सकते हो, जिससे आपके पास कितने सोल्यूशन आएंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशंस ही आएंगे। अब इसी तरह से देखो, अगर आपके सेकेंड एक्सरसाइज के जो है हम फर्स्ट क्वेश्चन की ही बात करें, तो इन्होंने क्या दिया, आपको एक इक्वेशन दी y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 और बोला कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, 2 सॉल्यूशन होंगे या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। यूनिक का मतलब कि सिर्फ एक सॉल्यूशन है, 2 है, या आगे आपके पास इनफाइनाइट की बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। देखो अभी आपने अपने इस एग्जांपल से भी देखा कि आप किसी लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस भी निकाल सकते हो। यहाँ पर भी हम ये चीज़ देख लेते हैं करके। जैसे यहाँ y की जगह अगर मान लो आपके पास ना ऑप्शन है, जैसे यहाँ मैंने आपको x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू निकाली, आप क्या करो, यहाँ पर y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू निकाल लो, आप कुछ भी कर सकते हो। चलो x से ही कर ले, अगर हम x की वैल्यू अगर आप 1 पुट करो तो y आपके पास क्या आएगा, 3 इंटू 1 प्लस में 5 यानी कि 8 आ गया। अगर आप x की वैल्यू 2 पुट कर देते हो तो y की वैल्यू क्या आएगी, 3 इंटू 2 प्लस में 5 यानी कि 6 प्लस 5, ये आपके पास 11। इसी तरह से x की आप जितनी वैल्यूज पुट करोगे, अगर आप x की वैल्यू 1000 पुट करते हो तो उसके लिए भी आपके पास y का कोई ना कोई आंसर आएगा। आप x की वैल्यू नेगेटिव में कुछ भी पुट करते हो कि -2, -5, -10, उसके लिए भी आपके पास y की कोई ना कोई वैल्यू आएगी। मतलब x और y की हमारे पास कितनी वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही है, इनफाइनाइट वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही है, जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो इसका आंसर क्या आएगा कि इस इक्वेशन के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, आगे देखिए आप सेकेंड क्वेश्चन के अंदर अब इन्होंने क्या कहा है, राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, कि जो आपको इक्वेशन दे रखी हैं आपको उनके लिए क्या करना है, 4 सॉल्यूशन निकाल के दिखाने हैं। देखो फर्स्ट है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। करना क्या है, वही पिछले वाले क्वेश्चंस का काम कि x की वैल्यू आप पुट करके देखो, वहां से देखो कि y की वैल्यूज आपके पास क्या आती है। जैसे मान लो अगर मैं x की जगह 0 पुट करती हूँ तो ये क्या बनेगा, 2 इंटू 0 प्लस में y इज इक्वल टू 7, ये तो 0 हो गया यानी कि यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। ऐसे ही अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करूँ तो 2 इंटू 1 प्लस में y इज इक्वल टू 7, ये क्या बन जाएगा, y की वैल्यू 7 माइनस में 2 आपके पास 5 आ गया। इसी तरह से अगर आप x की वैल्यू 2 पुट करते हो तो 2 इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7,
तो यहाँ से वही आपके पास क्या आ जाएगा 7 माइनस 4 यानी कि 3 आपके पास आ गया। सिमिलरली x की वैल्यू अगर आप 3 पुट करो तो 2 इंटू 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो यहाँ से y की वैल्यू 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से आपके पास देखिए 4 वैल्यूज आ गई। किस तरह से आप इन्हें यहाँ पर लिख सकते हो कि आप जो है अपनी एक टेबल बना लो, यहाँ पर x की वैल्यू y की वैल्यू, जब हमने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 7 आ गई। जब आपने x की वैल्यू 1 रखी y की वैल्यू आपके पास क्या आई 5y। इसी तरह से जब x की वैल्यू को 2 आप रख रहे हो y की वैल्यू आपके पास 3 आ रही है, ये भी लिख दो कि x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 3, और लास्ट में जब हमने x की वैल्यू 3 रखी तो हमारे पास y की वैल्यू 1 आई, यहाँ पर आपने 1 लिख दिया। तो ये क्या हो गए, इस गिवन इक्वेशन के आपके पास 4 सॉल्यूशंस आ गए। इसी तरह से आप इसके जो है बाकी पार्ट्स भी कर सकते हो। जैसे सेकेंड पार्ट में है कि पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है, आप x की जगह पर 0 1 2 3 ऐसे ही पुट करते चलोगे, आपके पास y की वैल्यूज आ जाएंगी, और देन आप इस तरह से जो है क्या कर सकते हैं, अपनी टेबल बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब आपको थर्ड क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर क्या कहा कि आपको चेक करना है कि आपको ना एक गिवन इक्वेशन, आपको यहाँ पर ना एक इक्वेशन दी है कि क्या जो गिवन वैल्यूज हैं x और y की वो उस इक्वेशन के सॉल्यूशन बनती हैं। देखो कैसे, यहाँ पर आपको दिया कि x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 आपको इक्वेशन दी। आपको चेक करना है कि जो गिवन एक्स वाई की वैल्यूज है क्या वो उसका सोल्यूशन बनती हैं। देखिए सेकेंड पार्ट, ये 2,0, देखो x की वैल्यू 0 पुट करो, y की वैल्यू 2 पुट करो, देखना है कि क्या वो राइट हैंड साइड के इक्वल आता है। देखो लेफ्ट हैंड साइड आप लेकर चले, x माइनस आपके पास क्या है 2y है, x की वैल्यू है 0 माइनस 2 टाइम्स y की वैल्यू है 2, क्या आपके पास ये बनेगा -4 बनेगा। क्या -4 4 के इक्वल होता है? नहीं होता, तो ये तो आपके पास सोल्यूशन नहीं बनेंगे। इसी तरह से आप सेकेंड वाला ट्राई कर लो कि x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 माइनस 2 इंटू 0, देखिए ये आपके पास क्या आया 2 आया। क्या ये राइट हैंड साइड के इक्वल है? नहीं है ये भी, तो ये भी आपके पास सोल्यूशन जो है नहीं बनेगा इस इक्वेशन का। इसी तरह से आप थर्ड पार्ट ट्राई करके देखिए, क्या बोला 4,0, देखो क्या है x माइनस 2y यानी कि 4 माइनस 2 इंटू 0, ये आपके पास 4 के इक्वल आया, जो कि आपका राइट हैंड साइड के इक्वल है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर आपको 4 ही दे रखा है, यानी कि 4,0 हमारा सोल्यूशन बन जाएगा इस इक्वेशन का। इसी तरह से फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट में क्या दिया √2 और 4 अंडर √2, पुट करके देख लो इसे भी, x माइनस 2y के अंदर √2 माइनस 2 इंटू 4 √2, देखिए क्या बनेगा √2 माइनस 8 इंटू √2। ये आपके पास जो है राइट हैंड साइड के इक्वल आया नहीं, तो ये भी हमारा सोल्यूशन जो है नहीं बनेगा। इसी तरह से फिफ्थ पार्ट में आपको जो है देखो 1,1 दे रखा है, x माइनस 2y, तो 1 माइनस 2 इंटू 1, तो ये क्या हो जाएगा कि 1 माइनस 2 माइनस 1, ये भी आपका राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, मतलब ये भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इन सब में से एक जो ये थर्ड में आपको 4,0 दे रखा था, सिर्फ यही x और y की वैल्यूज जो है इस गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन बनेगी आपके पास। नेक्स्ट देखो, अब आपको फोर्थ क्वेश्चन के अंदर क्या कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अगर x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 क्या है, सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। क्या इक्वेशन दी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k, कि ये दोनों वैल्यूज x और y की इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। देखिए सिंपल वैल्यूज पुट कर दो, x की जगह पर पुट कर दो 2, y की जगह पर आप पुट कर दो 1, ये आपके पास किसके इक्वल आएगा k के इक्वल आएगा। ये 4 प्लस 3 इज इक्वल टू k, तो यहाँ पे आपके पास k की वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई। इस तरह से आपका एक क्वेश्चन हो गया। तो देखो इस चैप्टर में कुछ नहीं था कि सिंपल आपके पास लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स के अंदर क्या होती है आपने वो पढ़ा, आपने उसकी जनरल फॉर्म पढ़ी, देन कि हम लीनियर इक्वेशन जो है किस तरह से बना सकते हैं किसी भी गिवन सिचुएशन से। उसके बाद हमने पढ़ा कि लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या होते हैं और किस तरह से आप उसके सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो, और कि अगर आपको वैल्यूज़ दे रखी हैं तो आपको चेक करना है कि क्या वो गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ये चीज़ आप कैसे कर सकते हो। तो इन क्वेश्चन से आपको क्लियर हो गया होगा आई होप कि अगर एग्जाम में ही आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है आप उसे कर लेंगे आसानी से।
अगर इनमें से किसी क्वेश्चन में आपका कोई डाउट रहे कि कोई और इक्वेशन हो जो कि सॉल्व नहीं हुई या कैसे होगी, तो आप जो है ज़रूर पूछिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।